पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टार्ट किया था। Two equal and opposite charge placed at very small distance apart, then they form an electric dipole, an electric dipole. उसमें important term था electric dipole moment, charge into separation और direction from negative to positive, vector quantity में बोला था, यूनिट में बोला डी/, कूलम मीटर और इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर ENM बताए, सबका रिलेशन ये सब आपको दिखाया पिछले क्लास में। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकला इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक में, तो उसका हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम भी देखे थे। छोटा सा वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मान लो भाई वहाँ से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक डाइपोल इधर है इस डायरेक्शन में जिसका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है, तो इसको P यह x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ मिडिल पॉइंट है और यहाँ एक डाइपोल है इस तरह, इसका √3P डाइपोल मोमेंट, इसको y एक्सिस, इसको J और इसको I डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P नेट वेक्टर बोले तो दिस मच PI प्लस √3PJ। P नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा, तो P² प्लस √3P का होल स्क्वायर 4P² 2P होगा। डायरेक्शन बोले तो इस दोनों का वेक्टर सम इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, या अगर अल्फा मानते हो तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा इज एंगल बिटवीन P नेट वेक्टर एंड x एक्सिस, और x एक्सिस के अलॉन्ग P वेक्टर था, या P वाला रहने दिए P एक्सिस। tan अल्फा बराबर √3P/P, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मामला होगा तो √3 होगा और 60 डिग्री निकलेगा, तो ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आगे जब सवालों में आएंगे फिर इसका इस टॉपिक के आगे बात करेंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट पहले भी मैं बताया, नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल will be 0 और net charge of system of dipoles will be also 0। तो मैं पिछले लेक्चर में जो लास्ट में जितना भी सवाल बनाया P नेट निकाला, उन सारे सवालों में नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम विल बी 0। तो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, नेट चार्ज इज एडिटिव बताए थे। Net charge of an electric dipole and system of dipoles or group of dipoles will be 0। पिछले सवाल वो उधार जितना भी सवाल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला सवाल बताया गया था, उन सारे में देखोगे नेट चार्ज क्या है 0 आया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ डाइपोल्स विल बी 0। किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक तरह से होमवर्क लिख लो, एक चार्ज रिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यह x एक्सिस यह y एक्सिस, और इस पर जो टुकड़ा ले रहे हैं यह थीटा एंगल पर जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है, लीनियर डेंसिटी
लैम्डा बराबर लैम्डा ज़ीरो कॉस थीटा। अब ये लैम्डा ज़ीरो कॉस थीटा का मीनिंग क्या है? कॉस थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज इधर में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इधर में सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होगा, तो इधर में निगेटिव चार्ज होगा। ये सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। तो कहता है यह बस यह दिया हुआ है और इसका रेडियस दिया हुआ है r, और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज थीटा का फंक्शन है लैम्डा ज़ीरो कॉस थीटा। तो फाइंड दी क्या? नेट डाइपोल मोमेंट। फाइंड दी डाइपोल मोमेंट। थोड़ा स्पष्ट लिख दिया जाए मेरे बच्चों। इसका प्रॉब्लम यहाँ, फाइंड दी डाइपोल मोमेंट। घर पर आप रहकर इसको अपने से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक छोटा एलिमेंट यहाँ लेंगे तो यह पॉजिटिव चार्ज वाला, इधर लेंगे तो निगेटिव चार्ज वाला डाइपोल बनाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। फिर इसी के साइमेट्रिक केस में एक डाइपोल इधर बनेगा बच्चों, है ना, और उसके कारण निकालेंगे। इसका डाइपोल निगेटिव से पॉजिटिव इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका नेट इधर होगा, इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। अब उसको इंटीग्रेट कर देना है तो पूरे का निकल जाएगा। तो हम लोग फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्या चीज़? चार्ज रिंग या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। ये प्रॉब्लम रख लिया, मन में रखिए, लिख लीजिए और घर पर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको फिर सॉल्व कर दूंगा। आप लोग अपने से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा। जो टेक्निक बताया गया मैं बता दिया रिजोल्यूशन करके, है ना। इंटीग्रेशन करना है, वेक्टर है, एक छोटा सा टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। मैं पिछले लेक्चर में भी बोल रहा था मेरे बच्चों कि बोर्ड में 12 बोर्ड में तो वही सिंपल सा है, चार्ज इनटू सेपरेशन, वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायमेंशन ATL लिखाए थे। तो इतना बात समझेंगे। अब जो है मेन अब क्या है, जो क्लासिकल पैटर्न है मेरा बच्चा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैं आज साथ साथ बोल रहे जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालने जा रहे हैं। तो दो पहले स्पेशल केस में बताने जा रहा हूँ, एक्सियल पोजिशन, जिसका दूसरा नाम मैं बोला था tan A पोजिशन, इन ऑन पोजीशन एक और नाम, और दूसरा था ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन ऑफ द डाइपोल पर। मैं सेंटर ऑफ द डाइपोल बोला था, मिडिल पॉइंट जो होता है ना, दोनों डाइपोल को मिलाने वाली लाइन का मिडिल पॉइंट जो था वो सेंटर ऑफ द डाइपोल कहलाएगा, वो है ना। और सारा डिस्टेंस वहीं से एक तरह से मापा जाता है। तो डाइपोल के प्रॉब्लम में तो इतनी बात समझ रहे हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P due to an electric dipole of dipole moment P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल को ए बी नाम दे दे, बड़ा सिस्टम में लिख दे, डाइपोल ए बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट। फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एट ए पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी of
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L along AB वेक्टर, वो along AB वेक्टर लिखने का सेंस क्या था, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, और AB डाइपोल बोले हैं तो A हो पर निगेटिव चार्ज और B पर पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज कितना, एक पर माइनस Q A पर और B पर प्लस Q, और बीच का सेपरेशन 2L, हम लोग 2L लिखते आ रहे हैं, एग्जाम लिखाए हैं, एनसीईआरटी में भी यही यूज किया होता है, यही लेटर ले 2L ले सकते हैं, D ले सकते हैं, जो लेना चाहेंगे सो, लेकिन 2L लिख दिए। हम लोग केस फर्स्ट करने चले हैं। When point P lies on axial position, इसी का दूसरा नाम बोला मैं इन द ऑन पोजीशन, tan A पोजीशन, ऑफ द डाइपोल, इसी में मैं थोड़ा जगह है इसमें लिख देते हैं, O रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड OP वेक्टर बराबर R वेक्टर। अब जो है एक्सियल पोजीशन किसको बोलेंगे, पहले तो एक्सिस ऑफ डाइपोल बताए थे, या माइनस Q चार्ज A पर ले लिए, प्लस Q चार्ज B पर लिए, इसके बीच का सेपरेशन पूरा क्या चीज़ 2A, इसका मिडिल पॉइंट O, यह डिस्टेंस भी A और यह डिस्टेंस भी A। अगर ओरिजिन लेंगे दे एक्स एक्स लेंगे तो 0 0, यहाँ माइनस A और 0 और यहाँ प्लस A और 0, वो प्रॉब्लम में जैसे आएगा वैसे रखेंगे लेंगे, अभी जो हम ले रहे हैं। और ये इसको मिलाने वाले लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, और ये कोई पॉइंट है P, यह एक्सियल पोजीशन कहलाएगा, इन डाउन पोजीशन कहलाएगा, इसी को tan A पोजीशन, tan A tan B का ज़्यादा इस्तेमाल मैग्नेटिक डाइपोल के केस में करेंगे, लेकिन नाम तो ये भी है, एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम tan A पोजीशन। और ये OP बराबर कितना मैं बोला R। अब देखो भाई, इस P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, दो पोटेंशियल काम करेगा, है ना, एक माइनस Q चार्ज के कारण और एक प्लस Q चार्ज के कारण। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के कारण इधर होगा। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, E माइनस Q इस डायरेक्शन में लगेगा और E प्लस Q मेरा बच्चा इस डायरेक्शन में लगेगा। पोटेंशियल निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मैं पिछले लेक्चर में आपको बोला कि यह पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक जो है सो तीन ही फार्मूला से होगा। एक पोटेंशियल का फार्मूला होगा पॉइंट चार्ज के केस में Q/4 पाई एप्सिलॉन 0r, प्लस चार्ज तो प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज तो माइनस पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बोला Q/4 पाई एप्सिलॉन 0r²। रिपल्सिव फोर्स वाला मतलब सोर्स चार्ज से दूर होगा वह जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज की तरफ होगा जब सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा। बस उतनी ही चीज़ का एप्लीकेशन करना है। और थर्ड फार्मूला एक क्या, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन और नेगेटिव टू पॉजिटिव उसका डायरेक्शन। बस इस तीन फार्मूला पर हम लोग सारा काम करते चले जाएंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसके दो चार्ज के कारण पोटेंशियल सीधे क्या कर देना है, उसको सम कर देना है, लगा देना है, बिना रिजोल्यूशन के अलजेब्रिक सम निकाल देना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें वेक्टर का जोड़ घट के आधार पर बात करना है। चलो, ये पूरा जितनी भाषा है वो सब इस मैं ऊपर में ही मैं लिखा दिया हूँ, फिगर में रिप्रेजेंट किया। और लेट V माइनस एंड V प्लस be the
electric potential at P due to minus Q charge at A and plus Q charge at B. Similarly, E माइनस क्यू, यह माइनस क्यू लगा दे, प्लस क्यू लगा दिए, E माइनस क्यू वेक्टर एंड E प्लस क्यू वेक्टर बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में मार दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A एंड प्लस क्यू चार्ज एट B। देखो ये लिटरेचर खुद लिखने का है, बस इतना फिगर बना दे और इसके बाद V माइनस और V प्लस निकालते रहे, V माइनस क्यू और V प्लस क्यू और E माइनस क्यू और E प्लस क्यू, उसके नेट रिजल्ट लिख देना है। तो बड़ा आसान है, ये सब को लिखते चलना है, सारा डायपोल मोमेंट क्या है नहीं क्या है सब लिखा हुआ है इसमें। अब हेयर V माइनस क्यू बराबर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों r माइनस ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r प्लस ए, कहाँ से कहाँ तक का, a से p तक का। तो यह माइनस क्यू चार्ज a पर और p पर पोटेंशियल निकालना, तो r प्लस ए एंड v प्लस क्यू बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस ए। इतनी बात समझ गए। तो नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू गिवन डाइपोल, V बराबर स्केलर है, सिंपली सम कर देना। तो V बराबर V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, V बराबर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस ए प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस ए। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर कॉमन है दोनों में, और यह 1 बाई आर प्लस ए माइनस 1 बाई आर, सॉरी यहाँ r माइनस ए और यह r प्लस ए। अब तो सिंपल एलसीएम निकाल लो बच्चों, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, दिस, और ऊपर में क्या बचेगा r प्लस ए माइनस r प्लस ए, r कैंसिल, q इंटू 2a। अब आई इतना, तो इतना रिजल्ट आया। इसको आगे सॉल्व इसी में, q इंटू 2a बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ है नहीं, V माइनस क्यू और V प्लस क्यू निकाल लिए, जोड़ दिए। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, 8 क्यूब के 8 कॉर्नर पर अलग अलग चार्ज रखे, तो अब नेट पोटेंशियल निकालना सीखा है। सेंटर पर किसी कॉर्नर पर निकाल सकते हैं, वो 8 7 चार्ज के केस में निकाले। ये तो 2 ही चार्ज का है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आसान चीज़ हो गया पोटेंशियल और ये सब के सेंस में। तो एक्सियल पोजीशन समझे, एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, इंडॉन पोजीशन, 10A पोजीशन। चला जाए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए। तो अब ऊपर वाले को मिटा ले, इसी को जोड़ते चले।
देखो बच्चों, इस फिगर में देखो, माइनस क्यू चार्ज पी पॉइंट से ज़्यादा दूरी पर है, प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट के करीब, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड ज़्यादा होगा और माइनस क्यू चार्ज का फील्ड कम होगा। मतलब इधर वाला फील्ड ज़्यादा, तो ई प्लस क्यू वेक्टर ज़्यादा होगा और ई माइनस क्यू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन छोटा होगा इसके तुलना में कंपैरिजन। इट मीन्स यहाँ जो नेट फील्ड मिलेगा वेक्टर एडिशन के आधार पर, वो क्या होगा, नेट फील्ड इधर मिलेगा। और मान लो एक समझाने के लिए यहाँ 100 न्यूटन पर कूलम फील्ड लग रहा है प्लस क्यू चार्ज के कारण, और 75 न्यूटन पर कूलम इसके कारण माइनस के कारण लग रहा है। ये डाटा दे दी, तो नेट फील्ड कितना होगा 25। लिखने को तो प्लस लिखेंगे वेक्टर सम, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह 100 माइनस 75 25 न्यूटन पर कूलम किस डायरेक्शन में, तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव ही। तो पी वेक्टर के पैरेलल काम करेगा, पी वेक्टर के डायरेक्शन में काम करेगा, एक्सियल पोजीशन में फील्ड, वो सब फिर बार बार हम लोग कर बोलते रहेंगे। तो इतना हो गया। हेयर ई माइनस क्यू वेक्टर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस ए का होल स्क्वायर अलॉन्ग ए पी, सॉरी वहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव, तो माइनस चार्ज के कारण अट्रैक्टिव वाला केस होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज अलॉन्ग पी ए वेक्टर। अलॉन्ग पी ए वेक्टर को माइनस पी कैप लिखा जा सकता है, पी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। थोड़ा सा जोड़ दे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस और पी कैप के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस डायरेक्शन, वो भी लिखा जा सकता है। एंड ई प्लस क्यू वेक्टर बराबर, तो प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर पढ़ते थे, यहाँ डिस्टेंस आर माइनस ए, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस ए का होल स्क्वायर अलॉन्ग, यहाँ रिपल्सिव होगा अलॉन्ग बी पी वेक्टर, बी पी वेक्टर और पी वेक्टर उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या लिखा जाए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस ए का होल स्क्वायर पैरेलल टू क्या चीज़, पी वेक्टर, पी कैप यूनिट वेक्टर लिख दिया है। इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यह रिजल्ट बड़ा है और यह रिजल्ट छोटा है। यहाँ भी हम लोग नेट पोटेंशियल के केस में लिख सकते थे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पर भी फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बताया नेट चार्ज ऑफ द डायपोल 0, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ डायपोल्स विल बी 0 ऑन द बेसिस ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो एक प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होता रहा है कि चार्ज इज एडिटिव। उसी तरह हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल, वो बोलने से क्या होगा, आपको बात और टर्म समझ में आएगा, और कि पिछले लेक्चर की बात दिमाग में घूमते रहेगा। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E vector at P due to given dipole E vector बराबर E माइनस क्यू वेक्टर और E प्लस क्यू वेक्टर। अब क्या है, हेयर E वेक्टर बराबर, अब E माइनस क्यू के जगह क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप लगाई थी, फिर प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस ए होल स्क्वायर पी कैप लगाए। यह
छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी है, नेट रिजल्ट किधर बचेगा, प्लस पी कैप के डायरेक्शन में। लिखते हैं, करते हैं, आगे देख लें। P बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0, सॉरी Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 बाहर, और क्या होगा 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर पैरेलल टू पी कैप, पैरेलल टू पी कैप। इतनी बात हो गई। अब इस सब को फिर मैं मिटा देता हूँ, तब आगे लेते जा। कुछ नहीं करना था। पॉइंट चार्ज के केस में फील्ड जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू वाला और माइनस क्यू वाला, दोनों के कारण हम लोग क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए पी पर, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, उसका डायरेक्शन निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। देखो बच्चों, अब आगे ई वेक्टर बराबर Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0, एलसीएम लिए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैथमेटिकल टूल्स 11th में, 11th से नीचे भी, और अभी मैथमेटिक्स वाले बच्चे को तो ऐसे ही याद रहता है सबको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, तो उसके जगह क्या होगा, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 4r इंटू ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी वेक्टर लगाए हैं तो पी कैप Q इंटू 2a इंटू 2r, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, इंटू पी वेक्टर पी कैप 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर छूट रहा था। अब Q इंटू 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और 2r, तो 2pr बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी कैप, ई वेक्टर का फॉर्मूला मिला, ई नेट पी कैप पैरेलल टू पी वेक्टर, पैरेलल टू पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी इसमें देखो, दोनों फार्मूला में हम लोग डाइपोल का आइडियल कंडीशन बोलेंगे कि जब डाइपोल के बीच का सेपरेशन जो है 2a जो है, हम जो इस कैलकुलेशन में लिए 2a मच लेस देन r, तो 2a मच लेस देन r के केस में हम लोग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को ओमिट कर देंगे, उसी तरह पोटेंशियल वाला में ओमिट कर देंगे, तब रिजल्ट क्या होगा। तो क्या लिखना है अब यहाँ स्पेशल केस में, फॉर एन आइडियल डाइपोल 2a much less than r, 2a is very very small, चार्ज को इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा लेंगे। अब बीच के सेपरेशन को जितना हो सके, जीरो लेंगे तब तो डाइपोल बनेगा ही नहीं डाइपोल, वो तो थोड़ा सेपरेशन बहुत छोटा हो तब उसका प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनाइट होगा, है ना, और उसको पॉइंट डाइपोल बोला जाएगा। तो वो हम लिखा देते हैं 2 लाइन पहले, इसको कंप्लीट कर लेने के बाद लास्ट में पोलर और नॉन पोलर में बताया था, उसको भी लिखाएंगे। 2a मच लेस देन r, देन v बराबर
P/4πε0 r square and E vector बराबर 2p into r by 4πε0 ए स्क्वायर ओमिट हो गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r4 p कैप। इसको हम लोग अकेले रहने देते हैं 1/4πε0 कांस्टेंट की जगह। सारे डेरिवेशन में मैं बोल रहा था कि 1/4πε0 को k के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। 2p/4πε0 r3 पैरेलल टू p वेक्टर। ये याद रखना। मैग्नीट्यूड क्या होगा 2p/4πε0 r स्क्वायर। इस केस में क्या निकला बच्चों, एयर डायपोल के केस में v वैरीज p एंड v वैरीज क्या चीज़ 1/r स्क्वायर। मैं इस पॉइंट चार्ज सिंगल चार्ज के केस में v वैरीज q और v वैरीज 1/ क्या चीज़ r लिखाए थे यही, और प्लस चार्ज के कारण प्लस पोटेंशियल माइनस चार्ज। यहाँ पर भी डायपोल के एक्सियल पोजीशन के दाईं तरफ हम लोग ले रहे थे, तब प्लस पोटेंशियल होगा, प्लस चार्ज वाला नज़दीक होगा, और माइनस वाला x6 पर ही हो, लेकिन p वेक्टर के अपोजिट हम लोग पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा। वो लास्ट थर्ड केस जब बताएंगे उसमें सारा केस आ जाएगा। तो ये v वैरीज p, और यहाँ से भी इसी तरह e वैरीज p एंड E वैरीज 1/r3। ये सब बोलना है। सिंगल चार्ज वाले केस में E वैरीज q और E वैरीज 1/r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते थे। यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आया। यहाँ पर E वेक्टर इन डाउन पोजीशन में E वेक्टर इज पैरेलल टू P वेक्टर। In this case, E vector is parallel to P vector, parallel। तो यह इन डाउन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, tan A पोजीशन ऑफ द डाइपोल हो चुका मेरा बच्चा। अब चलिए, ये कुछ है नहीं, ये सब सिंपल है। इससे बड़ा बड़ा सवाल आप लोग बना चुके हो। पोटेंशियल के केस में, फील्ड के केस में पोटेंशियल निकालना, मल्टीपल चार्ज सिस्टम के केस में, और यहाँ तो डाइपोल मतलब दो ही चार्ज की बात करनी है। चलिए अब दूसरा स्पेशल केस, इक्वाटोरियल पोजीशन, जिसको tan B पोजीशन बोले, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन पर होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। तो वो चीज़ लिखने जा रहे हैं, केस सेकंड में वो लिखने जा रहा है। ठीक है, क्लास में रहते तो मैं बार बार बोलता रहे, समझे, कहीं दिक्कत तब बोलो। ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात यहाँ है भी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल का फॉर्मूला। पॉइंट चार्ज के केस में q/4πε0 r, प्लस चार्ज प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज माइनस पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला q/4πε0 r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के केस में बोल रहा हूँ। प्लस चार्ज है तो रिपल्सिव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टुवार्ड्स दिस सोर्स चार्ज, या अट्रैक्टिव वाला बात करना है। और पोटेंशियल फील्ड आता रहेगा तो उसको नेट पोटेंशियल दोनों चार्ज सिस्टम के कारण निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। मेरे बच्चों,
उसके सेकंड की बात कर रहे हैं। When point P lies on the perpendicular bisecting line of dipole, that is when point P lies on equatorial position, इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इसी का दूसरा नाम tan B पोजीशन ऑफ डाइपोल। बच्चों डाइपोल यही था, माइनस क्यू एट ए प्लस क्यू एट बी, मिडिल पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल। यह डिस्टेंस ए था बच्चों, ये डिस्टेंस ए, ये तो सिस्टम में हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं, थर्ड टाइम लिखते जा रहे हैं। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग, ऊपर या नीचे जहाँ भी हो, लेकिन मोस्टली हम लोग ऊपर लेते हैं। एक पॉइंट ले लिए बच्चों P, या डिस्टेंस R, या टोटल डिस्टेंस 2a लिखते थे, यही होता था तभी a लिखा है। मेरा बच्चा बताओ इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दिस मच r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर दिस इज ऑल्सो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ हम लोग ई एंगल और ये एंगल बराबर है, उसको थीटा मान लिए। पोटेंशियल क्या होगा, माइनस चार्ज के कारण माइनस पोटेंशियल, प्लस चार्ज के कारण प्लस पोटेंशियल, और डिस्टेंस बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पोटेंशियल जितना माइनस में होगा उतना ही प्लस में होगा। नेट पोटेंशियल विल बी ज़ीरो, तो वो दिखा देते, लिख देते हैं, हो गया। लेकिन याद हो गया कि इक्वाटोरियल पोजीशन में कभी भी कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो होगा। अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल, सभी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो एक चार्ज पार्टिकल को इक्वाटोरियल पोजीशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में किया गया वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क डन बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हर जगह जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल भी जीरो, वर्क डन विल भी जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पोटेंशियल तो बड़ा आसानी से, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई माइनस क्यू वेक्टर, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव और यहाँ माइनस चार्ज है सोर्स, तो इधर डायरेक्शन होगा। और ई प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू वाला उतना ही बड़ा होगा, काहे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम, डिस्टेंस सेम है, तो ई प्लस क्यू वेक्टर इधर हो गया। ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ से, या थीटा एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू फ्रंट इंटीरियर, या 2 थीटा। पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, पैरेललोग्राम लॉ के आधार पर दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तो मेरे बच्चों इस तरह से इसके पैरेलल लिए, इसके पैरेलल यहाँ से लिए, जहाँ इंटरसेक्ट कर गया ये आपका क्या हो जाएगा, यह नेट ई वेक्टर होगा, जो किसके पैरेलल होगा, समझ के थोड़ा सा, यह अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर थीटा, यह टोटल एंगल 2 थीटा, ई प्लस क्यू वेक्टर और ई माइनस क्यू वेक्टर के बीच का एंगल। ये फिगर बढ़िया से समझ लीजिए। और इक्वाटोरियल पोजीशन क्या है, tan B पोजीशन उसी का दूसरा नाम है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन बोले, है ना, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोले, तो क्या है, हेयर V माइनस क्यू बराबर
माइनस क्यू बाई 4πε0 डिस्टेंस हो गया √r² प्लस a²। निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल v प्लस क्यू बाई 4πε0 √r² प्लस a²। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस अपने आप में छुपा हुआ। नेट पोटेंशियल यहाँ भी लिखा जा सकता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू गिवन डाइपोल V बराबर V माइनस क्यू V प्लस क्यू, इसलिए V बराबर 0। यही चीज़ बोल रहे थे कि इक्वाटोरियल पॉइंट पोजीशन पर जहाँ भी पॉइंट लेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, और एक चार्ज पार्टिकल को इक्वाटोरियल पोजीशन के किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो वर्क डन विल बी आल्सो 0। तो इतनी बात। अब चले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। नाउ E माइनस क्यू वेक्टर q बाई 4πε0 r² प्लस a²। ये डिस्टेंस इतना था, होल स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, और डायरेक्शन क्या होगा माइनस के वाला के कारण, तो इस डायरेक्शन में अलोंग PA वेक्टर एंड E प्लस क्यू बराबर q बाई 4πε0 r² प्लस a² अलोंग किधर BP वेक्टर। दोनों वेक्टर है। अब इस फिगर से E माइनस क्यू वेक्टर और E प्लस क्यू वेक्टर के बीच का एंगल 2θ, जहाँ थीटा क्या है सो मैं दिखाता हूँ, लिख देता हूँ। तो फ्रॉम फिगर एंगल बिटवीन E माइनस क्यू वेक्टर एंड E प्लस क्यू वेक्टर इज 2θ, where एंगल PAB बराबर एंगल PBA बराबर थीटा। PAB और PBA बराबर थीटा बराबर है। अब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे वेक्टर्स को इक्विवेलेंट वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला बताए हैं कि जब दो वेक्टर इक्विवेलेंट वेक्टर हो तो जैसे A और B का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है और A और B के बीच का एंगल थीटा लेते थे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2A cos θ/2 डायरेक्ट रटा हुआ है। यहाँ दो वेक्टर के बीच का एंगल 2θ है तो 2A cos θ लिखाएगा, और अल्फ़ा बराबर θ/2 बोलते थे, जहाँ R और A के बीच का एंगल होता था अल्फ़ा। तो यहाँ दो वेक्टर के बीच का एंगल 2θ है तो अल्फ़ा बराबर थीटा होगा, जो दिखाए हैं पैरेललोग्राम लॉ से। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ का जो फार्मूला है R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos θ, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दो वेक्टर का सम वाला बात है। इक्विवेलेंट वेक्टर आपको सारे बच्चे को आता है और वो चीज़ को बार बार डायरेक्ट यूज करना है। ये बोर्ड के लेवल में क्वेश्चन जब पूछेगा, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या जो बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जो भी बोर्ड होगा, उसमें आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो इस सिस्टम में लिखना पड़ेगा इसी तरह से, और नहीं तो आपको फाइनल रिजल्ट सब क्या होना है याद रखना है। तो मैं चलता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। नाउ from principle of superposition of electric field, here electric field intensity E vector at P due to given dipole is given as E vector बराबर E माइनस क्यू वेक्टर प्लस E प्लस क्यू वेक्टर।
अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ई वेक्टर बराबर चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, magnitude of E vector at P is given as E बराबर 2 E प्लस क्यू हो या E माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम, E प्लस क्यू इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट बोले, पैरेललोग्राम लॉ से भी लिख सकते हैं, है ना। क्या है, चूँकि E माइनस क्यू बराबर E प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 कट गया, कॉस थीटा होगा। अब इसका वैल्यू लिखते हैं आगे, और नहीं तो आप लोग है ना अब समझे हुए हो कि r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a के जगह ये लिख देंगे, b के जगह ये लिख देंगे, बीच के एंगल के लिए cos 2 थीटा। यह डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है यही चीज़, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ ये लिख रहे हैं, होगा तो ब्रैकेट में मैं उसको भी समझा देता हूँ। E बराबर 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस a² इंटू कॉस थीटा। इस फिगर में cos 2 थीटा बाई 2 cos थीटा बराबर दिस बाई दिस 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस a²। cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, क्या होगा भाई, a बाई √r² प्लस a², q इंटू 2a ऊपर में बचा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस a² होल का पावर 3/2, यह E का मैग्नीट्यूड, और q इंटू 2a बराबर p डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस a²। अब वेक्टर लगाते हैं तब क्या होगा, सो ये तो मैग्नीट्यूड दे रहा है, और होल का पावर 3/2, ये रिजल्ट आया। अब देखो, लेट E वेक्टर मैक्स एंगल अल्फा विथ E माइनस क्यू, देन tan अल्फा बराबर, फिर अब इसको आगे देखें, वेक्टर, फिर मैं बोल रहा 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है बच्चों। अब डायरेक्शन में tan अल्फा ना tan अल्फा बराबर E प्लस क्यू साइन 2 थीटा, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू कॉस 2 थीटा। tan अल्फा बराबर B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। A और B, A इसको मान लिए, B इसको मान लिए, तो उसी आधार पर लिखा, बीच का एंगल 2 थीटा। ये रिजल्ट क्या होगा, ये सब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है मैग्नीट्यूड में, कैंसिल होगा, साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सारे बच्चे को आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसको आपको ओवरकम करना है, जल्दी जल्दी करेंगे, पिछला 11th का चीज़ है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट गया, कॉस कट गया, tan थीटा बचेगा। और ये डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, अल्फ़ा बराबर थीटा, दैट इज़ इस फिगर से इधर P वेक्टर इधर है, यह थीटा यह भी थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों एक तरह से पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है E वेक्टर। यहाँ एरो दे दो, दैट इज E वेक्टर इज
एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। तो हम लोग दैट इज ई वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर, thus बी में राइट वेक्टर फॉर्म में ई इक्वाटोरियल पोजीशन में, ई ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, ई ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला जाए, ई इक्वाटोरियल बोला जाए, ई बराबर फाइनल रिजल्ट ये था p/4πε0 r² प्लस a² होल का पावर 3/2 इंटू पी कैप, और यहाँ क्या चीज़ माइनस पी कैप के अपोजिट को, ये काम का चीज़ हो गया फिर मेरे अपने लोगों के लिए सारा बच्चा। तो ये ई वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर, इंडॉन में ई वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर, तो ई इंडॉन और ई ब्रॉड साइड ऑन के बीच का एंगल तो 180 डिग्री, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इतनी बात समझ गए। अब इसमें स्पेशल केस फॉर वही आइडियल डायपोल के लिए क्या होगा, जब ए मच लेस देन आर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ अभी जस्ट। अभी इसको मैं बोला था कि a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट के आधार पर भी आप कर सकते हो। ये tan अल्फ़ा तो वही निकाले हैं, डायरेक्ट यूज भी नहीं किए tan, इसमें तो डायरेक्ट अल्फ़ा बराबर θ/2 यूज करते थे, यहाँ थीटा के जगह 2 थीटा है तो अल्फ़ा बराबर थीटा होगा। तो कैसे अपोजिट है उसको दिखाने के लिए इतना बोले, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हम लोग दोनों केस में, एक एक्सियल पोजीशन में और दूसरा इक्वाटोरियल पोजीशन में। इसमें कहीं कोई विशेष बातें नहीं है, इतनी बेसिक बात नहीं आती है तो फिजिक्स फिर संभव भी नहीं है, ऐसा है ना। ये बोलना मेरा गलत है, आपको हतोत्साहित मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब जिस स्टैंडर्ड में आप आ गए हैं 12 स्टैंडर्ड में और इस तरह की पढ़ाई में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सब चीज़ आपको बेसिक एकदम फटाफट हो जाना चाहिए। अब बोर्ड के लेवल का स्टैंडर्ड यही होगा, इस तरह का डेरिवेशन अगर पूछता है तो लिख देना है इस तरह सजा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको आइडियल डायपोल का केस लिखाते हैं। As for an ideal dipole, A much less than R, एक्चुअली 2a much less than R, तो a much less than R क्या होगा, E बराबर p/4πε0 r³ होगा मैग्नीट्यूड में। हम लोग अगर अलग अलग करके लिखें, E इंडॉन, E ब्रॉड साइड ऑन ब्रॉड, E इंडॉन में था 2p/4πε0 r, तो और E ब्रॉड साइड ऑन में क्या है p/4πε0 r³ पूरा लिख दे तो क्या होगा 2p/4πε0 r³ और p/4πε0 r³, 2:1। एंगल बिटवीन E इंडॉन, इसी को एक्सियल भी लिखा जा सकता है, E इंडॉन वेक्टर और E ब्रॉड साइड ऑन वेक्टर is 180 degree because E ind is parallel to E ind is along P vector and E broad is opposite to P वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ई इंड और ई ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और ई इंड ट्वाइस टाइम्स ऑफ ई ब्रॉड। इसी में जो क्वेश्चन में रहे है ना एक्सियल और इक्वाटोरियल, तो यहाँ एक्सियल जोड़ेंगे, यहाँ इक्वाटोरियल सफिक्स में जोड़ देंगे सब स्क्रिप्ट में। तो इतनी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों। अब आगे हम ये दो केसेस बनाए, इंडॉन पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन, उसका अलग अलग नाम बताएं। अब हम लोग एक ऐसा केस निकालने जा रहे हैं जिसमें एट एनी पॉइंट की बात करेंगे, है ना। तो एट एनी पॉइंट वाली बात कर लें,
है ना, जिसमें हम लोग को आर और थीटा का फंक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, तब वो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। तो एट एनी पॉइंट वाला केस बताने जा रहे हैं। मैं आपको रटा रखा हूँ, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। हम पहले दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई 2 डायमेंशन में लिखते थे, और जब पोजीशन वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट्स जब आर थीटा होता था 2 डायमेंशन में, तो उस केस में वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट और दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट। ऐसा सब पहले से भी पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन में, इस तरह काइनेमेटिक्स में रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट करके, तो यहाँ पर उसका कंसेप्ट का भी यूज करेंगे। तो अलग अलग तरीक़ा से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ये तो स्पेशल केस है, उस एट एनी पॉइंट वाले रिजल्ट में हम लोग इसका वैल्यू फिर से हम लोग स्टेप निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर को शॉर्ट रखते हैं, इतना ही तक रखते हैं, और फिर अगले लेक्चर में मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा बच्चों, एट एनी पॉइंट वाला केस बताएंगे। थोड़ा सा केवल हिंट में दिखा देता हूँ, जो अगले क्लास में मैं लिखाऊंगा, अगले लेक्चर में मैं बताऊँगा आपको। या माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज था, इसको नोट नहीं करना है, इसको अभी सिर्फ समझना है, ए और बी, और यह कोई पॉइंट था ना मेरे बच्चों, पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे आर थीटा, या आर वेक्टर या थीटा एंगल, इसको ले लिए तो वो पहले वाला थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, यह आर और पी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ इसका डिस्टेंस निकाले, इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, निगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल निकल जाएगा। जब भी निकल जाएगा मैं रिजल्ट बता देता हूँ पिछले अगले लेक्चर का भी, पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर रहेगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 2 कंपोनेंट, ई आर बराबर माइनस डी बी बाई डी आर, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन की बात करेंगे, डी बी बाई डी आर इस तरह से, है ना। रेडियल अलोंग आर वेक्टर होगा, ई टी या ई थीटा लिखेंगे, माइनस डी बी बाई आर डी थीटा, या रेडियल कंपोनेंट और या टेंजेंशियल कंपोनेंट, या अलोंग परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये आर ई टी निकाल लेंगे, जैसे रूट ओवर आप पहले आर एक्स आर वाई निकालते थे वेक्टर का, और तब मैग्नीट्यूड निकालते थे रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पर नेट फील्ड निकलेगा रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई टी एस, उसका डायरेक्शन लिखाएंगे tan अल्फा बराबर, वहाँ होता था आर वाई बाई आर एक्स, यहाँ ई टी बाई ई आर, एक्स कंपोनेंट के जगह रेडियल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के जगह टेंजेंशियल का। ये थोड़ा घर से मतलब घर पर क्या करेंगे, अपने मन इसको रिवाइज करेंगे, और तब अगले क्लासेस में अगले लेक्चर में मैं इसकी बात करूँगा। और ढेर सारा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक डायपोल पर मैं बताने वाला हूँ, है ना। तुमको टर्क एक्सपीरियंस, तो टर्क टर्म आपको रोटेशनल मोशन का है, पढ़ा रहना चाहिए, कपल जानकारी होनी चाहिए, टर्क जानकारी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की बात पहले भी बता रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज के कारण निकाले थे, यहाँ डबल चार्ज सिस्टम है, तो डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे वो आगे। लेकिन अभी आज का क्लास था मात्र एक्सियल और इक्वाटोरियल पोजीशन में डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड चैप्टर में। मैं पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा चुका है ना। मैं बोला था कि किताब भी, थ्योरेटिकल किताब सब भी पढ़ना चाहिए। एस सी वर्मा वाली किताब के हिसाब से मैं बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह का, मतलब उसका सीक्वेंस है, उनके हिसाब से बात अलग है, लेकिन उनके हिसाब से सिलेबस आगे बढ़ाया जा रहा है। और जस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ये सब पढ़ लेंगे, तब गॉस थ्योरम पर आएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सब पर आएंगे, वो आगे की बात है। अभी पीछे को ही रिवाइज करते रहो। और 12 वाले सारे बच्चे को मैं बोलता हूँ 11th के लेक्चर तो बहुत कम ही मैं लोड कर पा रहा हूँ और कम ही दे रहा हूँ, लेकिन आप सब क्या करें, उसको भी सरसरी नज़र से क्या करते चले, देखते चले। जो आपको लगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको उसको अपने से क्या करना है, कवर करते हुए देखते चलना है, रिकैप मारते हुए चलना है।
वो 11th के स्टैंडर्ड का के हिसाब से भी बताया गया है, लंबा है, लेकिन आप लोग उसका इम्पॉर्टेंट क्लू को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, तो उसको भी आप देखेंगे और आगे घर पर रह के मेहनत करेंगे, सारे सब्जेक्टों को मेहनत करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात चला रहे हैं हम लोग, इक्वाटोरियल और एक्सियल पोजीशन की बात, यही दो चीज़ आज मैं इस लेक्चर में बता पाया हूँ।